नमस्कार, मैं प्रशांत आप सभी का एनसीआर पत्रिका में स्वागत करता हूं। वर्तमान समय में लोगों के रहन सहन तथा दिनचर्या में आए बदलाव की वजह से अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ गई हैं। वहीं इनमें से एक समस्या हमारी आंखों से भी जुड़ी हुई है, खासकर कम उम्र के बच्चों और विद्यार्थियों से। दरअसल उनकी जीवन शैली, पढ़ाई तथा मनोरंजन के तौर तरीकों में आए कई बदलावों की वजह से उनकी आंखों की रोशनी अब पहले की अपेक्षा कम होने लगी है। खासकर मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष होने की वजह से कम उम्र के बच्चों को भी अब चश्मे लगाने की जरूरत पड़ने लगी है, जबकि आमतौर पर यह समस्या 8 से 10 वर्ष के बच्चों में पहले देखी जाती थी। इसके पश्चात 18 वर्ष की उम्र तक चश्मे का लगभग नंबर स्थिर हो जाता था, लेकिन हाल ही में कुछ रिसर्च में यह पता चला है कि मायोपिया के लक्षण अब 4 से 5 वर्ष के बच्चों में भी दिखाई देने लगे हैं। वहीं बहुत कम उम्र में इस प्रकार की समस्या होने से चश्मे का नंबर भी तेजी से बढ़ने लगता है। आपको बता दें कि चश्मे का माइनस नंबर बढ़ने की वजह से आंख की आंतरिक परत अर्थात रेटिना काफी अधिक प्रभावित होती है, जो कि प्रकाश के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। वहीं मायोपिया होने की दशा में भी रेटिना प्रभावित होती है। 8 से 10% बच्चों को तो मायोपिया की वजह से रेटिना यानी आंख के पर्दे में छेद भी हो सकता है। इससे पर्दा अपने स्थान से हिल जाता है, जिसे रेटिनल डिटैचमेंट भी कहा जाता है। इससे आंखों की पूरी रोशनी जाने का भी खतरा बना रहता है। वहीं रेटिनल डिटैचमेंट का इलाज ऑपरेशन के द्वारा ही हो सकता है। हालांकि इलाज के पश्चात भी करीब 80% तक की कामयाबी मिलने की संभावना होती है। वहीं इस 80% में भी पूरी तरह से आंखों की रोशनी नहीं आ पाती है। इसके अतिरिक्त केराटोकोनस बीमारी की वजह से भी चश्मे का नंबर माइनस में हो जाता है, जिससे आंखों की पुतली अर्थात कॉर्निया पतली तथा बेहद कमजोर होने लगती है। यह बीमारी बचपन में किशोरावस्था से शुरू हो जाती है तथा धीरे धीरे रोशनी कम होने लगती है। यह स्थिति गंभीर होने के पश्चात चश्मा लगाने पर भी पूरी तरीके से आंखों से साफ नहीं दिखाई देता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो कॉर्निया बदलने की नौबत भी आ जाती है, जिसके लिए किसी के द्वारा दान की गई कॉर्निया का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कभी परेशानियों से बचने के लिए 3 साल की उम्र से ही बच्चों को आंखों की जांच अवश्य करानी जानी चाहिए, ताकि समस्या जल्द से जल्द पकड़ में आ जाए और सही समय पर उसका इलाज शुरू हो जाए तथा बच्चे को आगे आने उम्र में अंधे होने से बचाया जा सके। दरअसल पहले तो मायोपिया के मामले सिर्फ 8 से 10% बच्चों में ही दिखाई देते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा करीब 30 से लेकर 35% तक पहुंच गया है, जो एक गंभीर स्थिति को दर्शाता है। एक अनुमान है कि 2050 तक करीब 50% लोग मायोपिया के शिकार हो जाएंगे। हालांकि इसमें अच्छी बात यह है कि मायोपिया के उपचार के लिए नए प्रकार के समाधान भी उपलब्ध हैं। दवाओं तथा ड्रॉप के माध्यम से भी आंखों की बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं प्रतिदिन यदि आई ड्रॉप का प्रयोग किया जाए तथा हर 3 महीनों पर आंखों की जांच कराई जाए तो इसका उपयोग करके चश्मे का नंबर बिल्कुल स्थिर किया जा सकता है। हालांकि प्रतिवर्ष आधा नंबर बढ़ना तो स्वाभाविक माना जाता है, लेकिन यदि इससे अधिक नंबर बढ़ने लगे तो यह आंखों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ खास प्रकार के चश्मों से भी मायोपिया को लगभग पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि ध्यान रखने वाली क्या है बेहद खास बातें। आंखों की मांसपेशियों के बेहद कमजोर होने पर कुछ एक्सरसाइज के द्वारा इसे बेहतर किया जा सकता है। वहीं यदि बच्चे का चश्मा लगा है तो हर 3 महीने पर उसकी जांच अवश्य कराई जानी चाहिए, ताकि आंखों की सही स्थिति का पता लग सके। साथ ही साथ बच्चों को कम से कम 1.5 घंटे हेतु घर से बाहर जाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। वहीं लगातार स्मार्टफोन अथवा गैजेट्स की स्क्रीन पर काम करने तथा गेम खेलने से भी आंखों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए भी आउटडोर एक्टिविटी करनी चाहिए, जबकि स्क्रीन तथा पुस्तकों से दूर होने पर हमारी आंखों की मांसपेशियों में काफी आराम मिलता है, जिससे मायोपिया को भी नियंत्रित करने में भी काफी मदद मिलती है। तो साथियों, आज की स्वास्थ्य भरी खबर में इतना ही, लेकिन ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे और आप अपना ध्यान रखिए तथा जुड़े रहिए एनसीआर पत्रिका के साथ। धन्यवाद।